हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 यूनिट 1 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हम पढ़ते आए हैं सजीव, निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो केवल लिविंग्स में ही पाए जाते हैं, नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते। और इन्हीं के आधार पर हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, दोनों में अंतर कर पाते हैं कि किसे हम सजीव कहेंगे और किसे हम निर्जीव कहेंगे। तो सभी हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, वो सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं। ये बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम इसे साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे कि कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो निर्धारित करते हैं कि कोई जीव जीव है, यानी कि वो सजीव है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम पढ़ कहाँ आए हैं चैप्टर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग एंड लॉगी मतलब स्टडी। तो ऐसी साइंस जिसके अंदर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, लिविंग बीइंग्स की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, और दूसरा जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। और इनके बारे में बताया किसने था? तो थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। उन्हें बॉटनी का जनक कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का, जबकि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक हम कहते हैं। अब हम कुछ फीचर्स लें जो कि किसमें पाए जाते हैं, विशेषताएं जो किसमें पाई जाती हैं, सजीवों। तो सबसे पहली विशेषता है वृद्धि। अब वृद्धि सेल का नंबर बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ना, उसका मास बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंदर आते हैं जो सजीव शो करते हैं। लेकिन कुछ निर्जीव भी ऐसे होते हैं जो वृद्धि शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन होते हैं, माउंटेन्स की जो हाइट है वो बढ़ती रहती है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो लिविंग्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, और जबकि जो हमारे नॉन लिविंग्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है। लिविंग्स के अंदर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल भी है, लेकिन जो नॉन लिविंग है उनकी ग्रोथ कैसी है, वो एक्सटर्नल है। तो कुछ भी कहें तो वृद्धि तो दोनों में ही हो रही है। तो हम इसे डिफाइनिंग या निर्धारक लक्षण नहीं कहेंगे। वृद्धि को हम सजीवों का निर्धारण लक्षण नहीं मान सकते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो वृद्धि है वो निर्जीवों में भी हो ही रही है, चाहे वो वृद्धि कैसी है, एक्सटर्नल ही है, बाह्य वृद्धि है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा रिप्रोडक्शन या प्रजनन। अब माना कि कोई लिविंग बीइंग है और उसके अंदर, माना कोई ह्यूमन बीइंग्स है, कोई मनुष्य है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, वो कैसा है, इनफर्टाइल है, तो क्या हम उसे सजीव नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी सजीव के अंदर जनन की क्षमता नहीं है तो वो सजीव नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने खच्चर, म्यूल के बारे में सुना होगा। तो ये हाइब्रिड होता है किसका? हॉर्स एंड डोंकी का, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, बट इट इज अ लिविंग। तो प्रजनन लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर या निर्धारक लक्षण नहीं है। अब थर्ड आता है हमारा मेटाबॉलिज्म या उपापचय। तो हमारी बॉडी सेल से बनी है और हर सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, और ये रिएक्शंस हमारी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हम क्या कहेंगे? इट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। इट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि यह है सजीवों का एक निर्धारक लक्षण है जो केवल और केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है।
नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय संगठन। तो सभी सजीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, चाहे जो सजीव है एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। तो सभी का शरीर कैसा है? मेड अप ऑफ सेल्स। जबकि नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है, उनकी बॉडी सेल से मिलकर नहीं बनी होती है। सो इट इज ऑल्सो एन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि ये भी सजीवों का एक निर्धारक लक्षण है। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस या चेतना। अब चेतना, हम एनवायरनमेंट को लेकर चेतना है, ठंड हो रही है तो उसका इफेक्ट है, गर्मी हो रही है तो इसका इफेक्ट है, और किसी ने कुछ कह दिया उसका इफेक्ट है। तो सारी चीज़ों का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी हमारे अंदर चेतना है। लेकिन अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति कोमा में है, उसको आसपास की चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या हम उसे जीवित नहीं मानेंगे, उसे सजीव नहीं मानेंगे? हम उसे सजीव मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर उसे दवाइयाँ दे रहे हैं उसका शरीर उसके लिए रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसके लिए रिएक्शन दे रहा है, तो यानी वो किसकी कैटेगरी के अंदर आ रहा है? सजीव की कैटेगरी के अंदर। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है? हमारा एक निर्धारक लक्षण है सजीवों का। तो अगर हम माने कि सजीव की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसे द ऑर्गेनिज्म which have cellular organization, show metabolism and are conscious or responding to the environment are known as living beings। मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन। जीव जो किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, जो उपापचय प्रदर्शित करते हैं, जिनके शरीर के अंदर उपापचय क्रिया होती है, और जो किसी भी उद्दीपन के लिए रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्या होंगे? सजीव। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि सजीवों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, ये आज कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। बाय।